Good morning students, this is exercise 6.4. We are starting from question number 4th. In question number 4th, what is given? There is given ABCD is a quadrilateral and we have shown that the AB plus BC, this side is given AB plus BC plus CD plus DA greater than किसके AC और BD. AC आपका डायगोनल है, BD भी डायगोनल है. तो हाउ टू शो इट, ये हमें कैसे प्रूव करना, आपको पता है कि ये जो पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज दैट इज़ बेस्ड ऑन द ट्रायंगल प्रॉपर्टी. और ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या कहती हैं कि दो साइड का सम ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड. सिर्फ मैं यही प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी एंड देन प्रूव कर दूँगी दिस इज ग्रेटर देन दिस. तो हाँ, फर्स्ट वी विल टेक द ट्रायंगल ABC. सबसे पहले मैंने ट्रायंगल ली ABC. इन दिस ट्रायंगल ABC, AB प्लस BC, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं हम. ये ट्रायंगल ले रहे हैं. इस ट्रायंगल में दो साइड का सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. तो मैंने यही राइट किया है AB प्लस BC ग्रेटर देन है किसके, AC के. तो पहली इक्वेशन क्लियर. फिर मैंने ट्रायंगल ली ADC. ADC एग्जैक्टली AC के ऊपर है दिस ट्रायंगल. ये एक ट्रायंगल है और आपको पता है कि AD एंड DC का सम भी किससे ग्रेटर है, AC से ग्रेटर है, क्योंकि ये थर्ड साइड है कौन सी ट्रायंगल की, ADC की. तो पहली दो इक्वेशन आपकी क्लियर हो गई. पहले कौन से हमने ट्रायंगल ABC ली. ट्रायंगल ABC में AB प्लस BC ग्रेटर देन है किसके, AC के. सेकंड मैंने ट्रायंगल ली ADC. AD प्लस DC ग्रेटर है किसके, AC के. अब बस आपको इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है. ये इनइक्वलिटी वाली इक्वेशंस है. एडिंग 1 एंड 2, जब इनइक्वलिटी होती है या इक्वलिटी होती है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होती है और राइट हैंड साइड में ऐड होती है. अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो हमारी सबसे पहले साइड AB है, सेकंड साइड BC है, थर्ड इज AD, फोर्थ इज DC. तो मेरी लेफ्ट साइड ऐड हो गई. राइट साइड में AC प्लस AC आपका क्या हो गया, 2AC. ये इक्वेशन मैंने 5 बनाई है, उसके पीछे भी रीज़न है. मैं इक्वेशन थर्ड कौन सी बना रही हूँ. अब मैंने जो ट्रायंगल ली है कौन सी ली है, ABD, क्योंकि मुझे दो डायगोनल चाहिए थे. AC का मेरा काम कंप्लीट हो गया. मैंने एक बार ये वाली ट्रायंगल ली और एक बार ऊपर वाली. अब मैं इस डायगोनल को फॉलो कर रही हूँ. इस डायगोनल के ऊपर एक ये वाली ट्रायंगल है और एक ये वाली ट्रायंगल है. तो सबसे पहले मैंने कौन सी ट्रायंगल ली है, A, B एंड D. सेम प्रोसेस, AB प्लस AD ग्रेटर देन होगा किसके, BD के. लोअर वाली ट्रायंगल ली है. AB प्लस AD ग्रेटर देन होगा किसके, BD के. इक्वेशन थर्ड, ये अपनी इक्वेशन थर्ड है. सेम BD डायगोनल के ऊपर दूसरी ट्रायंगल है, वो कौन सी है, BCD. BCD में क्या गिवन है आपका, BC एंड CD दो ट्रायंगल का सम, दो साइड्स का सम ग्रेटर देन थर्ड साइड. तो मैंने दूसरी ट्रायंगल जो ली है वो कौन सी ली है, ट्रायंगल BDC. BDC में BC प्लस CD ग्रेटर होगा BD के. और थर्ड फोर्थ को सेम प्रोसेस के थ्रू जैसे हमने पहले किया था एज इट इज़ ऐड कर दिया तो AB आ गया. देखो इसके साथ मैंने BC लिया है, ये आपका CD है और ये आपका D है. ये लेफ्ट साइड आपके लेफ्ट साइड ऐड हो गई ग्रेटर देन BD एंड BD, ये हो गया 2BD. दैट्स व्हाई आई विल टेक फिफ्थ एंड सिक्स्थ. अब मुझे ये दोनों भी ऐड करनी है. पहले मैंने 1 एंड 2 को ऐड किया, फिर मैंने थर्ड और फोर्थ को ऐड किया. अब मैं फिफ्थ और सिक्स्थ को ऐड कर रही हूँ. फिफ्थ और सिक्स्थ को ऐड करते टाइम देखो AB, दिस इज AB क्या हो गया आपका, 2AB. ये BC, ये भी BC, 2BC. ये AD, यहाँ भी AD है, 2AD पीछे लिखा हुआ है. ये CD और ये CD, 2CD. तो आपने जब लेफ्ट साइड दोनों की ऐड की तो 2AB, 2BC, 2CD एंड 2DA आया. ग्रेटर देन क्या है, यहाँ पे 2AC है और यहाँ पे 2BD है. तो ये 2AC एंड 2BD बोथ साइड आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ भी 2 कॉमन है और वहाँ भी 2 कॉमन है. तो 2 को कट कर दो. मैं यहाँ से 2 कॉमन लेती हूँ तो ये होगा आपका AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं यहाँ से 2 कॉमन लेती हूँ तो AC प्लस BD. ये जो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, ये वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा. या इसमें क्या होता है, इनइक्वलिटी में हम सेम साइड डिवाइड कर सकते हैं, सेम नंबर से सेम साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ये जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले रूल होते हैं वो इक्वलिटी के लिए होते हैं. ये इनइक्वलिटी है तो इनइक्वलिटी में हम
अगर सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड किया ये कैंसिल, इस साइड भी हमने 2 को 2 से डिवाइड किया ये कैंसिल, और आपका जो आंसर आया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन हो गया आपका ए सी प्लस बी डी। ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 4। सेम आपको क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन। अब 5 में आपका यहाँ पे क्या गिवन है, 2 गिवन है। अब बच्चे ये पॉसिबल नहीं हो सकता, आपसे पूछा है इज दिस पॉसिबल और नॉट। पहले वाले केस में तो ये पॉसिबल था, बट अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जस्ट आपको ये बताना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करोगे तो आप लिखोगे नो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करोगे तो यस इट इज़ पॉसिबल। इज इट पूछा है, इज इट पॉसिबल और नॉट, तो क्वेश्चन नंबर 4 में पॉसिबल है बट क्वेश्चन नंबर 5 में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक चीज़ एक के ही हो सकती है, 2 के नहीं हो सकती। या तो ये खाली हो सकती थी या फिर 2 के साथ हो सकती थी। खाली अपनी कंप्लीट हो गई, ये इक्वलिटी हमने शो कर दी, बट 2 के लिए पॉसिबल नहीं है। सो क्वेश्चन 4 एंड 5 सेम है, एक के लिए येस है और दूसरे के लिए नो। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.4, द क्वेश्चन नंबर 6। This is question number 6. What is given that the lengths of two sides of a triangle are 12 centimeter and 15 centimeter. एक ट्रायंगल है, सिर्फ रफ डायग्राम बना रहे हैं। ये किसी एक लेंथ 12 है, दूसरी लेंथ 15 सेंटीमीटर गिवन है। Between what two measures should the length of third side fall? अब ये पूछ रहा है आपकी थर्ड साइड किस किस के बीच में लाई करेगी। तो बच्चे बहुत ही सिंपल है, एक बार इनको माइनस कर दो और एक बार इनको प्लस कर दो। अगर कोई साइड गिवन है, ये है आपका ए बी सी, तो जो सी होती है वो थर्ड साइड होती है, वो किसके बीच में लाई करती है, ए माइनस बी, मतलब इन दोनों के डिफरेंस से तो ग्रेटर होती है और छोटी होती है इन दोनों के सम से, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि ट्रायंगल में जो दो साइड का सम है वो ग्रेटर होता है, तो डिफरेंस से बड़ा और सम से छोटा। तो ये भी कुछ भी हो सकता है। अगर मैं थर्ड साइड की बात कहूँ तो ये जो मेरी थर्ड साइड है, या आप इसको थर्ड साइड लिख लो, जो थर्ड साइड है दे लाई बिटवीन, इन दोनों के डिफरेंस, तो बड़ा नंबर आगे लोगे 15 माइनस 12 से ग्रेटर और लेस देन होगी किससे, 12 प्लस 15। अब आपको माइनस करना आता है 3 से बड़ी होगी आपकी थर्ड साइड और छोटी होगी किससे, 27 से। तो बस आपको इतना ही बताना था, द थर्ड साइड लाई बिटवीन, तो डिफरेंस एंड प्लस सम, तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे जो भी गिवन था। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 6.5।